हम लोग कंप्यूटर में अपने डाटा को सेफ रखने के लिए पासवर्ड, सिक्योरिटी की, महंगे एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या इन तरीकों से हमारा डाटा सेफ रहता है? टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे देशों में बैठकर किसी भी कंप्यूटर्स को कुछ ही मिनटों में हैक कर सकते हैं और उस कंप्यूटर की सारी जानकारी चुरा सकते हैं। ऐसे लोगों को कंप्यूटर्स की दुनिया में हैकर्स कहा जाता है। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 खतरनाक हैकर्स की जो पूरी दुनिया में किसी भी कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम में घुसकर उसे तबाह कर सकते हैं। केविन मिटनिक। केविन मिटनिक का जन्म 6 अगस्त 1963 को लॉस एंजलिस में हुआ था। केविन मिटनिक को सभी हैकर्स का भगवान कहा जाता है। छोटी सी उम्र में ही मिटनिक लॉस एंजलिस की बस सेवा को हैक करके फ्री में सफ़र किया करता था। जैसे जैसे मिटनिक बड़ा हुआ उसका कोडिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया। शुरुआत में मिटनिक ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नाम की कंपनी के कंप्यूटर्स नेटवर्क को हैक करके सारा डाटा कॉपी कर लिया, लेकिन उस समय वह पकड़ा गया। हैकिंग के जुर्म में मिटनिक को 1988 में 1 साल की सज़ा और 3 साल तक सरकारी अधिकारी की देखरेख में रिहाई मिली। लेकिन अपनी 3 साल की सज़ा के आखिरी दिनों में मिटनिक ने पैसिफिक वेल वॉइसमेल कंप्यूटर्स को हैक कर लिया, जिस कारण मिटनिक के नाम एक और अरेस्ट वारंट निकल गया। लेकिन मिटनिक FBI को चकमा देकर भाग गया और लगभग 3 साल तक गायब रहा। इन 3 सालों में मिटनिक ने नोकिया, मोटरोला और IBM जैसी बड़ी कंपनियों की हैकिंग की। यहाँ तक कि मिटनिक ने पेंटागन को भी नहीं बख्शा और लाखों डॉलर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बेच खाई। 1995 में FBI ने मिटनिक को फिर से गिरफ्तार किया, लेकिन जेल में कुछ ही महीने बिताने के बाद मिटनिक जेल से फरार हो गया और अपने ज़माने का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। मिटनिक हमेशा कहा करता था कि मैं हैकिंग नहीं कर रहा, मैं तो सोशल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। FBI के एक जज का तो ये भी मानना था कि केविन मिटनिक सिर्फ एक फ़ोन करके न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकता है, इसलिए FBI ने मिटनिक को फिर से गिरफ्तार कर लिया। जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स को इंटरनेट की दुनिया में कॉमरेड के नाम से जाना जाता है। महज 15 साल की उम्र में ही जेम्स ने ऐसे ऐसे काम किए जिससे उन्हें पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हैकर होने का खिताब दिया जाता है। इतनी कम उम्र में ही इस बच्चे ने ऐसी महारत हासिल कर ली थी जिससे वो पूरी अमेरिकी सरकार को तहस नहस कर सकता था। उसकी हैकिंग की बात करें तो अमेरिकी सरकार के लगभग सभी डाटाबेस, रक्षा विभाग उसकी पहुंच में आ चुके थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब जेम्स ने नासा के स्पेस स्टेशन के पूरे सिस्टम को हैक करके सभी जानकारियां डिलीट कर दी, जिससे नासा का लगभग $17 लाख का नुकसान हो गया। मजबूर होकर नासा को अपने नेटवर्क को बचाने के लिए उसे लगभग 3 हफ्तों तक बंद रखना पड़ा था। साल 2007 में अमेरिकी पुलिस ने जोनाथन जेम्स को गिरफ्तार कर लिया। 2008 में जेल से छूटने के बाद रहस्यमय तरीके से जेम्स की मौत हो गई थी। मैथ्यू बेवन एंड रिचर्ड प्राइस। ब्रिटेन के इन दोनों खतरनाक हैकर्स को कूजी और डाटा स्ट्रीम काउबॉय के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों हैकर्स ने मिलकर दुनिया को ख़त्म करने का प्लान बनाया। 1994 में दोनों ने पेंटागन नेटवर्क को अटैक करना शुरू किया और कई गुप्त जानकारियों को चुराया। मैथ्यू बेवन ने अपने पर्सनल कंप्यूटर को ब्लू बॉक्स नाम के एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से जोड़ रखा था, जिससे वो US एजेंट्स के सीक्रेट मैसेज को रास्ते में ही चोरी कर लेते थे। बाकी हैकर्स की तरह मैथ्यू बेवन और रिचर्ड प्राइस को पैसे चुराने या वायरस बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनकी रुचि तो सिर्फ विश्व युद्ध कराने में थी, इसलिए दोनों ने US सिस्टम का इस्तेमाल करके कोरिया के न्यूक्लियर कोड्स तक चुरा लिए थे। लेकिन किस्मत से उन्होंने सिर्फ साउथ कोरिया के कोड्स चोरी किए थे। अगर नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा होता तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना काफ़ी बढ़ जाती, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। केविन पॉल्सन। अमेरिकी रेडियो स्टेशन ने एक शो का आयोजन किया था जिसमें शो के विनर को एक पोर्श कार का इनाम रखा गया था। लेकिन कार पाने के लालच में पॉल्सन ने अमेरिकी रेडियो का पूरा सिस्टम हैक कर लिया और लगभग 15 मिनट तक रेडियो स्टेशन की सभी टेलीफोन लाइनों को जाम कर दिया। इस तरह केविन पॉल्सन रेडियो शो को जीतकर पोर्श कार का मालिक बना। इस घटना के बाद FBI की नज़र पॉल्सन पर गई और FBI पॉल्सन को पकड़ने की योजना बनाने लगी। लेकिन पॉल्सन ने FBI के सिस्टम को भी हैक कर लिया और कई गुप्त जानकारियां लीक कर दी। इसके बाद पॉल्सन ने एक सुपरमार्केट के सिस्टम को भी हैक करके भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन कुछ समय बाद FBI ने केविन पॉल्सन को साइबर क्राइम के जुर्म में पकड़ लिया और लगभग 51 महीने की सज़ा सुनाई। सज़ा काटने के बाद पॉल्सन ने पत्रकारिता में जाने का फैसला किया और आज वह एक न्यूज़ एजेंसी में सीनियर एडिटर हैं। गैरी मकीनन। गैरी मकीनन का जन्म 10 फरवरी 1966 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ। गैरी मकीनन को हैकिंग की दुनिया में सोलो के नाम से भी जाना जाता है। गैरी मकीनन को आज तक का सबसे बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक करने का दोषी पाया गया है। साल 2001 में मकीनन ने 97 US मिलिट्री और नासा के सर्वर हैक कर लिया था। मकीनन ने बहुत सी जरूरी डेटा और सॉफ्टवेयर फाइल्स को डिलीट कर दिया, जिससे US गवर्नमेंट को $7 लाख का नुकसान हो गया। मकीनन ने US मिलिट्री के नेटवर्क को हैक करने के बाद एक मैसेज डाल दिया था
कि तुम्हारी सिक्योरिटी एकदम बकवास है, मेरा नाम सोलो है और मैं आगे भी ऐसे ही हैक करता रहूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गैरी मैकिनन को पैसे कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो इस बात के सबूत ढूंढ रहा था कि धरती के बाहर ज़िंदगी है भी या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग उसे सबूत मिल भी गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना कर सकें। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।